नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं कहानी और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह बहुत ही पुरानी कहानी है जिसका शीर्षक है फिर गधे से गधा। दोस्तों, होशियारपुर गांव में एक कुम्हार रहा करता था। उसके पास 2 गधे थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। इस कारण से वह बहुत चिंतित रहता था। एक बार वह गधों को लेकर नदी की तरफ जा रहा था, जहां से वह हमेशा मिट्टी लाता था और अपने मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। तो स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल के एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने सोचा कि सुन क्या आवाज आ रही हैं। तो टीचर एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था और कह रहा था कि देखो, कितने दिन से तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा चलेगा तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा और तुम जैसे कितने लोगों को गधों को मैंने इंसान बना रखा है। कुम्हार बहुत खुश हुआ कि अरे, यह टीचर तो बड़ा जादूगर है। अगर वह गधे को इंसान बना सकता है तो मैं अपने एक गधे को इंसान बनवा लेता हूं और वही मेरा कल को उत्तराधिकारी होगा और मेरी ये जो चिंता है औलाद वाली ये खत्म हो जाएगी। खैर, वह बड़ी खुशी खुशी नदी पर गया और मिट्टी भर के दोबारा ले आया और अपनी पत्नी से इस बारे में विचार विमर्श किया। पत्नी बोली, सुनो, मुझे इसमें विश्वास नहीं है कि कोई ऐसे गधे को इंसान बना दे। लेकिन वह बोला, नहीं नहीं, मास्टर जी कह रहे थे जोर जोर से कि मैं तुझे गधे से इंसान बना के रखूंगा, तो मैं मास्टर जी से बात कर लेता हूं। जो वो हमसे फीस लेंगे मैं उसको दे दूंगा। खैर, अगले दिन वह स्कूल में आया और मास्टर जी से बोला कि मास्टर जी, आप 2 दिन पहले कह रहे थे एक बच्चे को कि मैंने बहुत गधों को इंसान बना रखा है, तो मेरे कोई औलाद नहीं है। अगर आप मेरे एक गधे को इंसान बना दो तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। आप जो चाहें मुझसे पैसे ले ले। टीचर ने सोचा, अरे ये क्या मूर्ख है, ऐसी बातें कर रहा है। कोई गधे से इंसान भी बनता है। उसने बोला, नहीं नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी गधे से इंसान बना सकूं। कह रहे, नहीं नहीं नहीं, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। अब मैं जानता हूं आप गधे को इंसान बना सकते हो, तो आप मेरे एक गधे को इंसान बनाए। मास्टर जी ने सोचा, अरे बड़ा मूर्ख आदमी आ गया मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूं। उसने कहा, ठीक है, तुम कल आना, कल मैं बात करूंगा। और मास्टर जी अपने घर में अपनी पत्नी से बोले कि ऐसे वो कुम्हार आया था और कह रहा था कि मेरे गधे को इंसान बना दो। अरे भाई, कोई गधा भी इंसान बनता है। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम उनको समझाओ। अगर ना समझ में आए तो उन्होंने उनको मास्टर जी को युक्ति बताई कि जिससे कुम्हार को अकल आ जाएगी। खैर, अगले दिन फिर कुम्हार तो आ गया, क्योंकि उसे तो बहुत जल्दी थी कि उसका एक गधा इंसान बन जाए। उसने कहा, मास्टर जी, लो मैं गधा भी ले आया हूं, अब तुम ऐसा करो कि इसको इंसान बना दो। मास्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुम्हार नहीं माना। आखिर मास्टर जी को अपनी बात से हटना पड़ा और कहा कि ठीक है, मैं इसको इंसान बना दूंगा, लेकिन इसमें 1 महीना लगेगा। आप मुझे गधा दे जाओ और 1000 रुपये भी लगेंगे। कुम्हार बोला, 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से मैं इकट्ठे कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें 1000 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन तुम इसको अच्छा सा इंसान बना देना। मास्टर जी बोले, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। 1 महीने बाद मैं तुम्हें इसका पता बताऊंगा कि ये कहाँ पर है और ये आप उसको ले जाना। कुम्हार बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया और 1000 रुपये का इंतजाम करने में जुट गया। अब मास्टर जी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि गधा तो स्कूल में बंद गया था। अब मास्टर जी ने गधे को ले जाके अपने घर में एक कोने में छिपा दिया और प्रतिदिन उसको चारे में डालते रहे ताकि गधे का स्वास्थ्य सही बना रहे। अब 15 दिन के बाद कुम्हार मास्टर जी के पास आया। बोला, मास्टर जी, मेरा गधा इंसान बन गया क्या? उसने कहा, हाँ, बन गया है, लेकिन 15 दिन के बाद आना, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा इंसान बन गया और एक जगह पर जज बन के लग गया है। उसने कहा, अरे जज बन गया मेरा गधा, अरे वाह, मजा आ गया ये तो। अब किसान बहुत खुश हुआ कि 15 दिन बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। 15 दिन के बाद फिर किसान तो आ टपका स्कूल में और बोला, लो मास्टर जी, 1000 रुपये और मुझे उसका पता बताओ कि मेरा बेटा किस कोर्ट में जज बना हुआ है। उसने कहा, सुनो, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो शहर है जिसका नाम स्वर्ण नगरी है, उसके अंदर एक कोर्ट है। कोर्ट में वह जज बन गया है और तुम जाके उसको अपने साथ ले आओ।
लेकिन अपने साथ कोई ऐसी निशानी ले जाना जिससे वो आपको पहचान जाए। नहीं तो देखो, गधे से इंसान बना है, हो सकता है वह तुम्हें ना पहचाने। तो तुम ऐसा करना, जिस पोटली में वह अपने भूसा खाता था वह ले जाना। उसने कहा ठीक है। अब वो अपना डंडा भी ले गया जिससे गधे की पिटाई करता था। एक कपड़े की पोटली थी जिसके अंदर वो उसको चारा खिलाया करता, दोनों से ले लिए। उसने कहा मास्टर जी उसका नाम तो बताओ, नहीं तो मैं कैसे पता करूंगा, क्योंकि उस कोर्ट में तो कई सारे जज होंगे। उसने कहा हाँ 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 हाँ, उसका नाम श्याम है, श्याम। उसने कहा श्याम, ठीक है। अब वह बड़ी खुशी खुशी स्वर्ण नगरी की तरफ चला गया। स्वर्ण नगरी पहुंचा, कोर्ट का पता किया, पता हाँ 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 यहाँ कोर्ट है। और उसमें पता किया, क्योंकि मास्टर जी ने पहले ही पता कर लिया था कि वहां पर श्याम नाम का एक जज नियुक्त किया गया हुआ है। तो उसने कोर्ट में पता किया कि भाई यहाँ कोई श्याम नाम का जज है। उसने कहा हाँ हाँ भैया है, तुम्हें क्या काम। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसको अंदर जाने ना दे। कोर्ट लगी हुई थी और जज साहब अपने काम में व्यस्त थे। वह जैसे तैसे जुगाड़ करके अंदर घुस गया और जज साहब की तरफ देखने लगा। जज साहब ने सोचा कोई होगा आदमी। अब उसने खाने की पोटली, जो कपड़ा था जिसके अंदर भूसा खिलाते थे, जज साहब को दिखाने लगा। अब वो जज साहब कहने लगे ये कोई पागल है क्या, ये मुझे क्या दिखा रहा है। जज साहब के काम में व्यवधान आने लगा। अब जज साहब फिर अपने काम में लग गए। अब कुम्हार ने सोचा लगता है ये मुझे पहचान नहीं रहे। फिर उसने वो डंडा दिखाया जिससे उसे पिटाई किया करते थे। अब जज साहब की तरफ डंडा दिखाने लगा तो जज साहब ने अपने आदमी को बोला कि बताओ, पता करो ये आदमी कौन है। पहले मुझे एक कपड़े की पोटली दिखा रहा है, अब डंडा दिखा रहा है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। अब लोगों ने उससे पूछा भाई तुम कौन हो, और जज साहब को ये कपड़े की पोटली दिखा रहे हो और कभी डंडा दिखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जज साहब के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो बोले अरे तुम नहीं जानते, ये श्याम मेरा बेटा है। अरे बेटा है, श्याम का तो अपना परिवार था। वो अब ये सारे में कोर्ट के अंदर सारी बात फैल गई। सभी लोग अब उसकी कुमार की तरफ देखने लगे, कुमार क्या कह रहा है। अब वो तो जज साहब को कुमार की तरफ देखे, कुमार जज साहब को कहता तुम मेरे बेटे हो, पहचानो, तुम्हें तो गधे से इंसान बनाया गया है। अब जज साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कह रहा है। जज साहब बड़े परेशान। उसने उसको जज साहब ने कहा कि ये लगता है इस आदमी के दिमाग में कोई कमी आ गई है। खैर कोई बात नहीं, मेरा कार्य तो ऐसा है कि मैं देखता हूं इसको क्या हुआ है। उन्होंने अपने पर्सनल रूम में जो जज का पीछे बना था उसको बुला लिया और 2 व्यक्ति भी आ गए और उन्होंने उनको कहा भाई इसको पानी पिलाओ और थोड़ा पूछो इससे कि ये कहां से आया है। तो कुम्हार ने अपनी सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे 2 गधे थे, मेरा कोई औलाद नहीं थी और एक मास्टर जी ने तुम्हें एक गधे से इंसान बना दिया है, तो मेरे पास अब एक गधा है और एक इंसान बने हुए आप हो। तो ऐसा करो आप मेरे घर चलो क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जज साहब समझ गए कि ये तो बड़ा मूर्ख है और इसको मास्टर ने भी मूर्ख बनाया। जज साहब ने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारे मास्टर जी ने जिस भी गधे को इंसान बनाया होगा, पहले तो मैं मानता नहीं कि कोई भी गधा इंसान बन सकता है, अगर बनाया भी होगा तो और कहीं होगा, मैं नहीं हूं। मेरा तो घर परिवार है, मेरे पिता माता का नाम ये है और मैं तो यहाँ रहता हूँ, आज नहीं बहुत समय से रहता हूँ। अब कुमार अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा। अरे तुम क्या पहले इस पोटली में खाना खाते थे, मेरे हाथ डंडे से पिटते थे, अब जज क्या बन गए, मुझे आंखें दिखा रहे हो। आखिर जज साहब को क्रोध आ गया, उसने कहा इसको बाहर निकालो और इसको कोई कोर्ट में नहीं घुसने देगा। अब कुमार तो बड़ा परेशान, कोर्ट के बाहर निकाल दिया, 2 आदमी डंडा लेके खड़े हो गए और उसको कोर्ट में आने ना दी। अब वो बड़ा परेशान, क्या करे क्या करे। और सबको कहे कि सुनो आप मेरी बात समझो, ये जो जज है ना ये मेरा बेटा है, गधे से इंसान बना है। कोई उसकी बात ना करे, आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। खैर वो समझे कि कोई नहीं, इसके कोई दिमाग में कमी है, इसको इसके गांव छोड़ाओ। अब उसके गांव छोड़ाए। अब अपनी पत्नी को आके सब हाल उसने बताया कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, देखो गधे से क्या इंसान बना, उसने तो अपनी आंखें बदल ली, अब मुझे पहचानता नहीं, ना इस पोटली को पहचाना ना इस डंडे को पहचाना, और इस डंडे से इतना डरता था वो। लेकिन अब क्या करे। अब तो
उसने सोचा क्यों ना मैं इससे बदला लूं। वापस मास्टर के पास गया और कहा, मास्टर जी आपने तो मेरे गधे को इंसान बना दिया था, लेकिन वो तो मुझे पहचानता नहीं। अब मास्टर बोला, देखो कुमार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कहा था मैंने किया, अब तुम जानो और जज साहब जाने। कह रहा ठीक है, मैं चाहता हूं उसको दोबारा गधा बनाओ, और जो पैसे चाहिए, उसने कहा 1000 रुपये फिर लगेंगे, मैं दोबारा गधा बना दूंगा। अब कुम्हार बोला ठीक है, मैं उधार लेके 1000 रुपये लाता हूं और तुम उसे गधा बनाओ, और मैं उसकी ऐसी धुनाई करूंगा कि जो जिंदगी भर याद रखेगा। उस मास्टर जी बोले ठीक है, 15 दिन लगेंगे, फिर मैं उसको गधा बना दूंगा। कोई बात नहीं, कुम्हार ने बड़ी मुश्किल से कहीं से 1000 रुपये उधार लिए, उधार लेकर मास्टर जी को दिए। उसने कहा ठीक है, 15 दिन बाद आ जाना। तो मास्टर जी के तो गधा घर के अंदर छिपा हुआ था। मास्टर जी ने 15 दिन बाद गधा ला के स्कूल में खड़ा कर दिया, और जैसे ही कुम्हार आया, कुम्हार ने तो अपना गधा पहचान लिया, और फिर कुम्हार ने डंडे से जो उस गधे की पिटाई की, ये धमाधम 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 खूब पिटाई की, और बोला, गधे कहीं के, तूने मुझे 2000 रुपये भी खराब करा दिए, और तुझे अकल नहीं आई, तू जज बन गया था, और देख मुझे पहचान लेता तो कितने आराम से रहते हम लोग। और पिटाई करता हुआ उसको अपने घर ले गया। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें।